छोटी बहू। चाहे कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी पेशी में। और मुझे अपनी सासू माँ पर ना पूरा भरोसा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाएंगी। इतने दिनों में मैं अपनी सासू माँ को इतना तो जान ही गई हूँ, लेकिन इतने साल इनके साथ रहकर आपने इन्हें नहीं पहचाना। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। माँ, मैं तैयारी करना शुरू कर दूं? घर के काम निपटा लेती हूँ, आप मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगी ना? बता दीजिए सबको। बिल्कुल ले जाऊंगी। तेरे साथ अलग नियम और बाकी सबके साथ अलग नियम, ऐसा तो होगा नहीं इस घर में। मेरे लिए सभी बराबर है। पारो, तू भी चलेगी मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है तुझे। अरे पूर्णिमा दीदी, आप लोग, अरे अच्छा किया जो आप लोग आ गए, वरना मोहल्ले के किसी कार्यक्रम में तो आप लोग दिखते ही नहीं है। किसने कहा हम नहीं दिखते हैं? हाँ, कल ही तो आए थे और आज भी आए हैं। आज तो पक्का वो विदेशी मेम को ही प्राइज मिलेगा, बस उसी से मिलने आए हम। अरे हम सबको भी यही लगता है कि वही जीतेगी। कितना अच्छा घुगनी बनाती है वो। लेकिन ठाकुर जी, वो मेम साहिब ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे आएगी आएगी, पक्का आएगी, जरा रुकिए ना, प्राइज लेने तो आएगी ना। देख रही हूँ ठाकुर जी, उस गोरी मेम साहिब से आपका दिल लग गया है ना? लगेगा क्यों नहीं, देखा नहीं कितना जबरदस्त खाना बनाती है। और हमारी बहू को देखो, एक से बढ़कर एक करम जली है। मेम साहब जिनकी भी बहू है ना, वो बड़े किस्मत वाले हैं। उन्होंने विदेशी होकर भी दिखा दिया कि वो हमारी बहू से हर चीज में बेहतर है। जितना अच्छा खाना बनाती है, उतना ही अच्छा उसका स्वभाव है ना भाभी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप ठाकुर जी। कितना मीठा बोलती है और देखने में भी कितनी सुंदर है। हाँ, पर उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पाए थे ना, वो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। आज अगर मेम साहिब साड़ी पहनकर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। सच में। अच्छा चलिए, चलकर बैठते हैं ना, मिलते हैं बाद में, है ना? तो एक बात बता, अब जब सबके सामने तुझे प्राइज लेने बुलाएंगे तो जाएगी कैसे? हैं? सबके सामने तो मुझे झूठा साबित करेगी ना। नहीं माँ, कोई आपसे क्यों कुछ कहेगा? अगर कोई झूठा साबित होगा तो मैं होंगी। और आपने तो बोल देना ना कि आपने मुझे कल पहचाना ही नहीं था। ये तो सबसे कहेगी और सब लोग मान जाएंगे। माँ, 50,000 का प्राइस है। अगर ये प्राइस आना जीत गई तो ये सारी बातें तो कोई याद भी नहीं रखेगा। जीजी, आप भूल गई हैं क्या परिवार के लोगों के बारे में? ये लोग ना पैसे भी लेंगे और फिर 4 बातें भी सुनाएंगे। इतनी जल्दी भूल गई? एक बात तो मैं बखूबी समझ गई हूँ मेज दीदी, कि पैसे ना सबके हाथ में नहीं थमाने चाहिए। आप देखना, मैं ना मेरे सारे पैसे ना माँ के पास ही जमा कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इन सब चक्रों में मैं नहीं पड़ने वाली। पक्का ना माँ? आप ऐसा कर सकती हैं क्या मेरे साथ? आपके सिवा तो हमारा कोई और है भी नहीं ना मामी माँ। हाँ बड़ी माँ, आप तो बिल्कुल हमारी छत जैसी है ना। अब मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, खाक छत जैसी हूँ। अरे तुम लोगों की वजह से मेरी देवरानी और ठाकुर जी मुझे गलत समझने लगी है। माँ, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब घर में सब गलत समझ रहे हैं मुझे। सब कहते कि मैं पक्षपात कर रही हूँ सबके साथ। अब ये सब अशांति ना मुझे घर में बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? और फिर तुम कौन सी मेरी बहू है? हो हाँ, एक ठाकुर जी की बहू है और एक देवरानी की। मुझे क्या लेना देना उससे? अब तुम लोगों के रहते ना, इतनी बदनामी इस उम्र में नहीं सहूंगी मैं। माँ, हम क्या किसी की जमीन जायदाद है क्या?
हम सब आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप हमारी जिम्मेदारी उठाएंगी, बस और कुछ भी नहीं। प्यार करते हैं? अरे तुम्हारे ये प्यार करने के चलते ना मोक्ष द्वार पर आके खड़ी हो गई हूँ मैं। माँ, इतनी बड़ी बात कह दी आज आपने। हम लोग आपसे प्यार ही करते हैं। चुप चुप कर, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, चुपचाप बैठी रहो। माँ कह रही थी कोई विदेशी मैडम है जिसने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, सब कह रहे थे उसी को प्राइज मिलने वाला है। अच्छा छोटू, तू कल ऑफिस से लौटते वक्त आया था ना फूड फेस्टिवल में, तूने खाना खाया था उसका, उसके स्टॉल से कुछ खाया था कि नहीं? नहीं दादा, मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर एक नया कांड कर दिया आहाना ने। हद हो गई है यार, रोज कोई ना कोई नया ड्रामा करती रहती। कल तो किसी भी तरह बच गए थे, लेकिन अगर आज उसे प्राइज मिल गया तो वो तो झुकने वालों में से नहीं है। तो जाएगी प्राइज लेने स्टेज पर, और फिर क्या होगा? अब घर में सबको पता लग जाएगा कि कल आना ही थी वो विदेशी मैम। हमारे घर में तो थोड़ा कदम नहीं रख पाएगी ना। सब यही सोचेंगे कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने इसका साथ दिया। छी 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 छी, किसी मुसीबत में डाल दिया आना आपने। छोटू कहाँ खो गया, क्या सोच रहा है? हाँ क्या सोच रहा है छोटू? नहीं कुछ नहीं, और वैसे भी मैं कुछ भी सोचूं उससे आप लोगों को क्या लेना देना। छोड़िए ना सब। अरे क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये प्रोग्राम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। जो कोई आ रहा है स्टेज पे वही वापस चला जा रहा है। क्या हो रहा है ये है? अब वही हो रहा है जो मोहल्ले के फंक्शन में होता है। यार ये फूड पैकेट मिला कि नहीं मिला सबको पता तो कर यार। पोल्टू तू तो बोल रहा था सबको नाश्ता मिलने वाला है यहाँ पे। छोटू देखियो, आज ना तेरा सीधा घर से छोड़ा हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? वो तो थोड़ी देर में दिख ही जाएगा, बस वेट कर। वैसे तेरा बड़ा भाई होने के नाते तुझे एक चीज बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मत। बस आजकल थोड़ा बहुत हाथ पढ़ लेता हूँ मैं। अगर आज आहाना ने कोई भी बेवकूफी की ना तो मैं सबके सामने साफ साफ बोल दूंगा कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है मतलब? और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आना कोई बेवकूफी करने वाली? क्या सोच रहा तू, बता ना मुझे। दादा मुझे नहीं पता, आप इतने सवाल मत करो मुझसे, आप तो पूछताछ करने लग गए हो। हाँ तो तू डर गया है क्या छोटू? दादा मैं क्यों डरूंगा, ऐसा कुछ हुआ है जो मैं डरूंगा? बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मुझे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना। आना की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, और से नहीं करना मुझे, मेरी बदनामी और मैं नहीं झेल सकता। अच्छा बदनामी, ऐसा कौन सा काम कर दिया आना ने जिससे तेरी बदनामी हो गई भाई? नहीं बता ना मुझे, सोच क्या रहा तू? और एक बात बता, अगर आज के कंपटीशन में आना ने अपना नाम लिखवा दिया होता तो तेरी क्या बदनामी होती क्या? बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।